और चलिए अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के राजधानी अबुजा पहुंच चुके हैं। वो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से इस दौरे पर पहुंचे हैं, G20 का सम्मेलन भी होना है ब्राजील में, कई मायने इसके निकाले जा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि 3 देशों का वो दौरा 16 से लेकर 21 नवंबर तक करने वाले, जिनमें नाइजीरिया भी है, ब्राजील भी है, गुयाना भी है। और इसके कई मायने इसलिए भी है क्योंकि इस दौरान G20 सम्मेलन होना है। रिपोर्ट देखिए। Modi ji, you are welcome. जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। नाइजीरिया में नमो नमो। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना 3 देशों की यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले नाइजीरिया पहुंचे हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू के न्योते पर पहली बार नाइजीरिया पहुंचे हैं। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का 17 साल में पहला नाइजीरिया दौरा है। मोदी से पहले साल 2007 में तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह नाइजीरिया के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी आज राष्ट्रपति टिनुबू से मुलाकात करेंगे। उनके बीच भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके बाद मोदी राजधानी अबुजा में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर नाइजीरिया में अनोखा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। आज हमारी खुशियों की कोई था नहीं है कि हम अप्रवासी भारतीयों के बीच में इतने दूर से नाइजीरिया अबुजा पधार रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें बहुत खुशी है कि आप ग्लोबल साउथ को जो लेकर साथ चल रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम का जो आपका नारा है वो सिर्फ नारा ही नहीं, आप उसे सत्य रूप में एक करना चाहते हैं। इसके लिए हमें बहुत खुशी है। आपके कार्यकाल में हम भारतीयों का जो सर गर्व से ऊंचा हुआ है, हम सदा उसके आभारी रहेंगे। आइए ये भी जानते हैं कि भारत के लिए नाइजीरिया अहम क्यों है। तेल और गैस के विशाल भंडार की वजह से नाइजीरिया अफ्रीका के अहम देशों में से एक है। ये देश भारत की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है। अफ्रीका में भारतीय निवेश खासकर ऊर्जा, खनन, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है। नाइजीरिया में 150 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं, जिनका 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार है। नाइजीरिया इस्लामिक देशों के संगठन OIC और तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC का अहम सदस्य है। ये दोनों संगठन भारत की कूटनीति और आर्थिक नीति के लिए अहम हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के लिए जाने जाते हैं। जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले विदेशी संबंधों को फिर से व्यवस्थित करना शुरू किया और ऐसा करने के लिए विदेशी देशों का दौरा करना शुरू किया। तब विपक्ष और देश के अन्य उदारवादी समूहों ने उनके इस कदम पर यह कहकर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि वह विदेशी यात्राओं पर राष्ट्रीय संसाधनों का बहुत सारा हिस्सा खर्च कर रहे हैं। लेकिन अब भारत को वैश्विक मंच पर देखकर यात्राओं के पीछे का मकसद साफ तौर पर समझा जा सकता है। नाइजीरिया का यह दौरा भी पीएम मोदी की विदेश नीति की उसी गति को बनाए रखने के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए 3 देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अफ्रीकी देशों की बात करें तो वहां पर उनकी धमक देखने को मिल रही है। लेकिन अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि आखिर वो कौन कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि नाइजीरिया का इससे पहले दौरा कर चुके हैं। 1962 आपको बता दें, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले पहुंचे थे। इसके बाद 2002 में आ जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी नाइजीरिया गए थे, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर इसके बाद रिश्तों में धार मिली थी। 2007 में मनमोहन सिंह भी पहुंचे थे और 2024 में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वहां पहुंचे हैं। इससे समझा जा सकता है कि विदेश नीति में इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है। अब आपको बता देते हैं भारत और नाइजीरिया व्यापार संबंध इससे किस तरीके से और मजबूत होंगे, रिश्तों को कैसे धार मिलेगी। भारत नाइजीरिया को दवाइयां और बाइक निर्यात करता है। नाइजीरिया भारत को तेल, गैस और उर्वरक भी देता है, तो इससे आप समझ सकते हैं व्यापार किस तरीके से दोनों देशों के बीच क्रॉस होते हैं। चीन और नीदरलैंड के बाद नाइजीरिया भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। ये अपने आप में दिखाता है, दर्शाता है कि कितनी महत्ता है। भारतीय एयरटेल नाइजीरिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल कंपनी भी है और इसके अलावा देखिए भारत की लगभग 150 कंपनियां नाइजीरिया में काम कर रही है। ये दिखा रही है, ये बताती है कि आखिर जो वैश्विक स्तर की बात करें, नाइजीरिया भारत का कितना बड़ा बिजनेस पार्टनर है। नाइजीरिया में भारतीय कंपनियां 27 अरब डॉलर का निवेश करती है। इसके अलावा नाइजीरिया में कई सिंधी और गुजराती परिवार बसे हुए हैं। ये दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो भारतीय वहां पर मौजूद है उनसे क्रॉस किस तरीके से हम अपना व्यापार करते हैं। करीब 66 साल पुराने भारत नाइजीरिया के ये रिश्ते हैं और इसके अलावा रिश्तों को इससे और धार मिलने वाली। प्रधानमंत्री क्योंकि वहां पर पहुंच रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। दिल्ली में धर्म संसद के सफल आयोजन के बाद देवकीनंदन ठाकुर की हुंकार, कहा बेहद सफल रहा कार्यक्रम, हम चौथी धर्म संसद प्रयागराज में करेंगे। दिल्ली में धर्म संसद के बाद बोले स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, कहा सनातन बोर्ड किसी के खिलाफ नहीं, पूरे विश्व में जहां सनातन है वहीं पर सुरक्षा है। देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर साधा एमवीए पर निशाना, सज्जाद नोमानी का चलाया वीडियो, कहा वोट जिहाद के खिलाफ करना होगा, वोटों का धर्म युद्ध। महाराष्ट्र के पुणे में चुनावी प्रचार के दौरान बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अगर हम विभाजन से बचेंगे तो हम विकास की ओर बढ़ेंगे, एक विकसित राष्ट्र और एक विकसित महाराष्ट्र बनाएंगे। नाइजीरिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छोटी बच्ची ने बुके देकर के अभिवादन किया। पीएम मोदी ने पोस्ट कर आभार भी जताया। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पीएम से मिलने और उन्हें देखने के लिए पहुंचे। दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचे सीएम योगी, कहा आज उत्तर प्रदेश देश का एमएसएमई में सबसे बड़ी हिस्सेदारी निभा रहा है। मणिपुर से शुरू हुआ मैतेई समुदाय का प्रदर्शन हुआ उग्र, कई जिलों में विरोध प्रदर्शन के साथ तोड़फोड़ और आगजनी। मैतेई समुदाय के लोगों ने इम्फाल में 8 विधायकों के घर पर किया हमला, प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी की, टायर जलाकर सड़कों को किया बंद। पाकुड़ विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी अजहर इस्लाम पर बम से हमला, हमले में अजहर इस्लाम को नहीं हुआ नुकसान, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हापुड़ में सूटकेस में मिला महिला का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। ड्रग्स के खिलाफ गुजरात एटीएस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, पोरबंदर में 700 किलो ड्रग्स की एक बड़ी खेप बरामद हुई है। कुशीनगर में अज्ञात कारणों से एम्बुलेंस में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बरेली में मालगाड़ी पलटने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर मिला कंक्रीट का बड़ा पत्थर, पलटने से बची बरेली आ रही मालगाड़ी। ज्वेलरी की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों के जेवरात जलकर हुए खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।